हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने देखा था कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते हुआ क्या था, उसमें लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो लोहे की खोज ने किया क्या, जो वहाँ उसका जो सामाजिक जीवन था उत्तर वैदिक काल में और राजनीतिक जीवन था उसमें काफ़ी परिवर्तन किए। ठीक है, और जब परिवर्तन होते हैं तो आर्थिक स्थिति भी क्या होती है, मजबूत होती है। आपने सब विस्तार से पढ़ा था इसे। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक कर्मकांड थे, आडंबर थे, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब लोहे की खोज होती है और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होता है और उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, लोगों के प्रोग्रेस हुए तो उनका मनोबल बढ़ा। ठीक है, वो कर्मकांड आडंबर से थोड़े दूर होने लगे। तो यही सब चीज़ें जो थी उसके खिलाफ, जो कर्मकांड थे उसके खिलाफ जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसमें ये जो स्थिति थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती कौन सी, जो ये प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, तो धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप लगभग 62 संप्रदायों का जन्म होता है। इन सभी संप्रदायों को एक साथ श्रामणीण धर्म कहा गया। ठीक है, क्या बोला गया, इन्हें श्रामणीण बोला गया। तो उसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध था। तो इसकी जो स्टार्ट करना है मुझे महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध को पढ़ने से पहले इसके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है टॉपिक, तो उससे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी स्टोरी पढ़ेंगे, तो जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, साक गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, साक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था उनका जन्म। अब साक गणराज्य जो था वो कोसल महाजनपद, जो उन्होंने पढ़ा था, कोसल महाजनपद के अधीन साक गणराज्य था। और कोसल महाजनपद की जो राजधानी मैंने बताई थी क्या थी, श्रावस्ती और साकेती। श्रावस्ती आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि फैज़ाबाद के आसपास का क्षेत्र यूपी में पड़ता है। तो साक गणराज्य कौन से महाजनपद था, पुराना भी हम लोग रिपीट करते चलेंगे। तो कोसल महाजनपद के अधीन था साक गणराज्य। फिलहाल मैंने क्या बोला, बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में साक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन जो है वो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु और देवदह के बीच पड़ता है। ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, पहले आप बस कहानी सुनिए। तो कपिलवस्तु और देवदह के बीच पड़ता है। देवदह जो था वो उनकी माँ का मायका था। ठीक है, किसके, बुद्ध जी की माँ का मायका था। बुद्ध जी की माँ का नाम क्या था, महामाया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो उनकी माँ थी अपने मायके जा रही थी और रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा होती है। कहाँ पे, लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे वो बुद्ध जी को जन्म देती हैं। ठीक है, अपने मायके जा रही थी, कहाँ, देवदह जा रही थी। तो रास्ते में उनको जब प्रसव पीड़ा होती है तो लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे वो बुद्ध जी को जन्म देती हैं। माँ का नाम मैंने क्या बताया, महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। इनका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। सिद्धार्थ मीन जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। ओके, और इनका जन्म जो हुआ था गौतम गोत्र में हुआ था, इस वजह से इनका नाम गौतम भी होता है। 7 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, मीन्स महामाया की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो इनका पालन पोषण करती है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। फिर इनसे जो है इनके पिता, जिनका नाम सुद्धोधन था, वो इनकी मौसी से शादी कर लेते हैं। मतलब इनकी जो सौतेली माँ थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। ओके, एक साधु ने बोला था, इनकी कुंडली पढ़ी और कहा कि ये जो बच्चा होगा, मतलब बुद्ध जी के बारे में बोला था कि जो बच्चा होगा या तो महान राजा होगा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक होगा। ठीक है, फिर 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी की शादी हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। ठीक है, तो 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी की शादी यशोधरा से हो जाती है। वो भी साकगढ़ की ही थी, साकगढ़ राज्य की ही थी। ठीक है, यशोधरा का जो दूसरे नाम होते हैं और पूछ लिया जाता है, बिंबा, गोपा, भद्र, कंचना था। महात्मा बुद्ध के एक पुत्र प्राप्त होता है महात्मा बुद्ध को, उसकी तो शादी हो जाती है। फिर उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। राहुल मीन्स क्या होता है, एक और बंधन। ओके,
एक बार होता है क्या, महात्मा बुद्ध जी जो थे अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पे सवार होकर जा रहे थे, अपना इलाका शहर पे भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो उन्होंने बारी बारी से 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी देखते हैं, ठीक है, पहले 4 दृश्य देखते हैं, 4 साइड्स देखते हैं। तो पहले एक बूढ़ा आदमी देखते हैं, एक रोगी व्यक्ति देखते हैं, एक शव को ले जाते हुए, एक मृतक शरीर को ले जाते हुए रोते चिल्लाते एक भीड़ को देखते हैं, और फिर उसके बाद जब वो देखते हैं एक खुशहाल सन्यासी को देखते हैं, ठीक है, एक खुशहाल एक प्रसन्न सन्यासी को देखते हैं। तो प्रसन्न सन्यासी को देख के उनका मन बहुत ही खुश होता है, उन्हें लगता है कि सबसे खुश तो यही है। तो इस दृश्य को देख के महात्मा बुद्ध का मन संन्यास की ओर प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है। और 29 वर्ष 29 मात्र 29 ईयर्स के, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। तो जब वो घर का त्याग करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले उनकी जो मुलाकात होती है, जो गुरु थे वो थे कौन? गुरु आलार कलाम थे, ठीक है। वे वैशाली के साक्य दर्शन के थे। तो गृह त्याग करने के सर्वप्रथम उनकी मुलाकात जिस गुरु से होती है उनका नाम था गुरु आलार कलाम, ठीक है, आलार कलाम था, जो कि वैशाली के साक्य दर्शन के थे। और वैशाली मैंने बताया था कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी महाजनपद जो कि गर्तात्मक महाजनपद था, ठीक है। तो पहले जो जिन गुरु से मिले वैशाली के साक्य दर्शन के कौन थे? गुरु आलार कलाम थे। इसके बाद उनकी मुलाकात जो होती है राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से होती है। राजगृह के रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु कौन हुए? रुद्रक रामपुत्र। राजगृह के रुद्रक रामपुत्र। ये सब मैंने लिख रखा है, पहले आप बस सुनते जाइए, ठीक है। इसके बाद होता है क्या है, बुद्ध जी जो थे वो गया चले जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। कितने? 6 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं। कितने साल? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 6 साल तक वो तपस्या करते हैं। तो वो 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करते हैं। तो उन 5 ब्राह्मणों का नाम होता है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, ठीक है। फिर 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या करते हैं, एक सेनानी थे, उनकी पुत्री का नाम था सुजाता, ठीक है। तो बोध गया उरुवेला में ही वो क्या करते हैं, उस सुजाता ने उन्हें एक खीर दी थी, उन्हें खीर खाने के लिए दे दी। तो वो खीर खाते हैं और अपनी तपस्या को भंग कर देते। एक सेनानी की पुत्री सुजाता के द्वारा दिए गए खीर खाकर वो अपनी तपस्या को भंग कर देते हैं 6 साल की तपस्या करने के बाद, ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब नहीं होती है बोध गया में। तो जब इससे क्या होता है कि जो 5 ब्राह्मण इनके साथ तपस्या कर रहे थे तो वो नाराज होकर सारनाथ चले जाते। कहाँ जाते? सारनाथ। 5 ब्राह्मण का नाम क्या था? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध जी पीपल वृक्ष के नीचे एक बार फिर से समाधि लगाते हैं। और 6 वर्ष तो ये कर ही चुके, फिर 49 दिन फिर से समाधि लगाते हैं। 49 दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान को प्राप्त करने को संबोधि बोला जाता है। इस सिद्धार्थ जो थे वो क्या, सिद्धार्थ को बुद्ध बोला गया। और ज्ञान को क्या संबोधि बोलते हैं भाई, सिद्धार्थ को बुद्ध बोला गया। और गया बोध गया कहला, पीपल का वृक्ष जो था वो बोधि वृक्ष कहला। ध्यान रखिए बोधि वृक्ष क्या, पीपल का वृक्ष है, ठीक है। इसी पीपल के वृक्ष को बाद में बंगाल के गौड़वंशी शासक शशांक ने कटवा दिया था। किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था, क्योंकि वो शैव धर्म का था, वो शिव जी का सच्चा भक्त था, कट्टर शैव शासक था, ठीक है। तो बंगाल के गौड़वंशी शासक ने, उनका नाम क्या, शशांक ने किसे कटवाया था? पीपल वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। कट्टर शैव शासक था वो। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वैशाख पूर्णिमा में होती है। ध्यान रहे कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसी वजह से इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने गया में तपस्सु और मल्लिक नाम के 2 शूद्र बंजारों को अपना सबसे पहले शिष्य बनाया था, ठीक है। तो किसे? अपने तपस्सु और मल्लिक नाम के शूद्र बंजारों को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद अभी ये कहाँ पे हम लोग चल रहे हैं? अभी हम लोग गया पे हैं।
इसके बाद ये चले जाते हैं सारनाथ और वहाँ पे ऋषिपत्नम मृगदाव नामक एक उद्यान में 5 ब्राह्मण बिच्छुओं को अपना सबसे पहले उपदेश देते हैं। तो सबसे पहले उपदेश जो ब्राह्मणों को देते, ध्यान रहे जो ब्राह्मण नाराज होकर सारनाथ चले आते वही ब्राह्मण थे, ठीक है। नाम क्या था? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, सागी। तो ये जो उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ओके, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना करी थी। तो सारनाथ में ही सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने करी थी, ठीक है। और बौद्ध संघ में आरंभ में क्या था कि जो महिलाएं थीं उन्हें प्रवेश करने को मना था, ठीक है, प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन उनके प्रिय शिष्य एक थे आनंद, उनके कहने पे उन्होंने महिलाओं का प्रवेश आरंभ किया, अनुमति दे दी। तो सबसे पहले उन्होंने जिस महिला को प्रवेश की अनुमति दी थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी या सौतेली माँ बोली है, ठीक है। इसके बाद मौसी की पुत्री नंदा को, उसके बाद अपनी पत्नी यशोधरा को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए ये जो प्रवेश की अनुमति मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? वैशाली में मिलती है, ठीक है। तो जब ये आनंद जो इनके प्रिय थे वो अनुरोध करते हैं तो वैशाली में उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति प्रदान करी थी। तो सबसे पहले उनकी मौसी को प्रवेश मिला था, फिर मौसी की पुत्री, फिर उनकी पत्नी यशोधरा को, ठीक। तो फिर देखिए महात्मा बुद्ध जी जो थे वो वर्षा ऋतु में जो उनका वर्षावास था, तो वर्षा ऋतु के जो 4 महीने थे उसको छोड़ के वो घूम कर अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहते थे, उपदेश देते। तो जो उनके उपदेश हैं या जो विचार उनका प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया जाता था। पाली भाषा जो जन भाषा थी। तो सबसे पहले जो उन्होंने वर्षावास किया था, 4 महीने जो वर्षा के थे, तो सबसे पहले वर्षावास जिस स्थान पे उन्होंने किया था वो सारनाथ है, क्योंकि गया के बाद वो कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे। लेकिन अगर ये बोला सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ पे किया था, उन्होंने कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में किया था, ठीक है। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में किया था। लगभग 25 साल का उन्होंने वर्षावास किया था। महात्मा बुद्ध के अब वहाँ पे वर्षावास सबसे ज़्यादा किया था रहे सबसे, तो उसके सर्वाधिक अनुयायी भी कहाँ के थे? कोसल महाजनपद के थे, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कोसल महाजनपद में ही दिया। सर्वाधिक वर्षावास कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में किया और सर्वाधिक अनुयायी वहाँ के हैं और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने वहीं पे दिए। फिर बाद में होता क्या है, एक बार महात्मा बुद्ध अपने विचारों का प्रसार करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? पावा पहुँचते हैं, ठीक है। तो एक चुंद नाम का एक कर्मकार था, आप चाहे लोहार सुनार जो भी बोलिए, तो उसने क्या किया था? महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस खाने को दिया। तो खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और कुशीनगर में जाके 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उनकी मृत्यु कब होती? 483 ईसा पूर्व में। 80 साल के जब वो थे उनकी मृत्यु हो जाती। कहाँ पे होती? कुशीनगर में होती है। तो इनकी मृत्यु को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। उसके बाद इनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग पढ़ा। अब इसके टॉपिक पे हम लोग आते हैं एक एक करके, जो मैंने बताया। देखिए इनका जन्म मैंने क्या बोला? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे साल वृक्ष के नीचे। और जो कपिल वस्तु है नेपाल की तराई पे, ठीक है। तो विसेंट स्मिथ के अनुसार कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का पिपरवा नामक स्थान है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु नेपाल की तराई। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे एक साल वृक्ष के नीचे होता है। तो जो लुम्बिनी वन है उसे रुम्बनी देई भी कहते हैं। लुम्बिनी वन को रुम्बन देई भी कहते हैं, ठीक है। विसेंट स्मिथ थे, तो उनके अनुसार कपिल वस्तु को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का पिपरवा नामक स्थान है। विसेंट स्मिथ के अनुसार कपिल वस्तु जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का पिपरवा नामक स्थान है, जहां एक स्तूप पाया गया है। और कुछ ने बोला कि कपिल वस्तु जो है नेपाल के तिलौरा कोट को मानते हैं, मतलब मतभेद है, ठीक है।
तो आपको बस ये ध्यान रखना कपिलवस्तु के नुम्बली नामक स्थान पे हुआ था। अब चाहे वो यूपी का सिद्धार्थनगर जिले का पिपरवा नामक स्थान हो और चाहे नेपाल का तिलौरा कोट हो, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक, ये दोनों बॉर्डर में ही लगभग पड़ते हैं। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के सागगढ़ के मुखिया थे। माता महामाया रामग्राम की कोलीगढ़ की थी। तो पिता किसके? सागगढ़ के मुखिया साकेगढ़ के थे और माता कोलीगढ़ की थी। सौतेली माँ प्रजापति गोमती, मौसी जो जिससे सुद्धोधन शादी कर लेते हैं। पत्नी यशोधरा सागगढ़ की थी, 16 वर्ष में शादी होती है। और इनकी पत्नी का नाम और क्या था? बिंबा गोपा भद्र कच्छना के नाम से भी जानते हैं। पुत्र का नाम राहुल, उसका मतलब एक और बंधन। सारथी चन्ना, जिसका आया था हम लोग का। गृह त्यागी 29 वर्ष की अवस्था में करते, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रतीक चिन्ह जो है उसका महाविनिष्क्रमण को घोड़ा, ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह भी आपको ध्यान रखने हैं। तो गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है? घोड़ा, ठीक है। अभी सभी के आप देखोगे, पहले जो मेन मैंने ऐसे टॉपिक लिया आप देखते जाओ, ये रिवीजन के तौर पे। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में होती, जैसा कि आपने पढ़ा था। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 6 वर्ष की घोर तपस्या करी थी। तो 29 साल पे ये घर त्यागते हैं, तो 29 मतलब 35 वर्ष की आयु इनकी हो जाती ज्ञान की प्राप्ति के समय। प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। दिन वैशाख पूर्णिमा का था, ठीक है। इनके जो नाम थे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। तथागत सत्य है जिसका ज्ञान, सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य मुनि शाक्यगढ़ के थे, क्योंकि तो शाक्य मुनि बोला गया। एशिया का प्रकाश बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम गोत्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद होती है। इस मृत्यु की घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण बोला गया। प्रतीक चिन्ह क्या? स्तूप है, ठीक है। तो जो कुशीनगर है वो मल्ल महाजनपद की कैपिटल जो कुशीनारा या पावा है, ठीक है, तो उसी को कुशीनगर बोला। ये गढ़ती शासन व्यवस्था यहाँ पे थी, आपने देखा था। तो मल्ल महाजनपद के अधीन आता है ये कुशीनगर। तो वही मल्लों ने इनका अंत्येष्टि संस्कार किया था भाई, वहीं पे इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। और ये मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनारा एक पावा। तो कुशीनारा और पावा जो है कुशीनगर में पड़ता है, जहाँ पे गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, ठीक है। तो मल्लों ने इनका अंत्येष्टि संस्कार किया था। आगे आते हैं, आपने देखिए पढ़ा था कि सारथी चन्ना के साथ जब निकलते उन्होंने 4 दृश्य देखे। तो 4 दृश्य कौन? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, एक 100 को ले जाते हुए रोती हुई भीड़ को देखा था, एक कुशवाल सन्यासी को देखा। सन्यासी को देख के इनका जो मन है वो बदल जाता है, ये आपने देखा। तभी वो सन्यास धारण करने के लिए तप करते हैं, ठीक, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के जो प्रथम थे, जैसे प्रथम गुरु कौन थे? तो वैशाली के साक्य दर्शन के गुरु आलार कलाम थे, ठीक है। वैशाली के साक्य दर्शन के गुरु आलार कलाम। और वैशाली जो है वज्जी महाजनपद की राजधानी, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पड़ता है? वज्जी महाजनपद बिहार में पड़ता है, ठीक है। और बाद में किसे? रुद्रक रामपुत्र से मिलते, जो कि राजगृह में, वो भी बिहार में पड़ता है। तो पहले कौन थे? आलार कलाम थे, दूसरे रुद्रक रामपुत्र थे। प्रथम शिष्य जो थे बोध गया में, उन्होंने तपस्सु और मल्लिक नाम के 2 शुद्ध बंजारों को अपना शिष्य बनाया था। तो कौन से? तपस्सु और मल्लिक। जो बिछुड़ी थी प्रथम, तो वो प्रजापति गोमती, उनकी मौसी नंदा और यशोधरा, ठीक है। तो कौन कौन थी? प्रजापति गोमती, नंदा और यशोधरा। प्रथम उपदेश उन्होंने किसको दिया था? देखिए आपको पता है कि वो जब गया से कहाँ, बोध गया से कहाँ जाते? सारनाथ जाते हैं, ठीक है। तो सारनाथ में वो 5 ब्राह्मणों को जो उनके साथ तपस्या किए थे, गुस्सा होकर वहाँ पे सारनाथ पहुँच जाते हैं। तो वो कौन थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी, ठीक है। भाई जो मृगदाव जो उद्यान था सारनाथ में, वहाँ पे वो जाके 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। तो उनका नाम क्या था? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, पूछ लेता है। चलिए आगे आते हैं।
अब स्थल के बारे में कौन कौन से इनके जो स्थल थे जो फेमस, जिनका नाम, जैसे जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ, तो स्थल लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ऋषि प्रथम के मृगदा उद्यान में, और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रावस्ती में आपने पढ़ा था कि सर्वाधिक वर्ष श्रावस इन्होंने किया था, लगभग 25 साल तक। सर्वाधिक अनुयायी यहीं के, तो सर्वाधिक उपदेश यहीं पे इन्होंने दिया था, ठीक है, श्रावस्ती में। कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। संकारा क्या था? संकारा संकिसा पंचाल महाजनपद में था, ठीक है, और इसमें कहा गया था कि स्वर्ग से महात्मा बुद्ध यहीं पर अवतरित हुए हैं। तो मैंने क्या बोला, संकारा संकिसा पंचाल महाजनपद में स्थित था, उसमें कहा गया था स्वर्ग से महात्मा बुद्ध यहीं पे अवतरित हुए। और पंचाल महाजनपद पे आपको पता होना चाहिए इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी अहिछत्र थी जिससे आज का बरेली है, और दक्षिणी काम्पिल थी जो कि आज का फर्रुखाबाद है। अहिछत्र और काम्पिल, अहिछत्र बरेली, काम्पिल फर्रुखाबाद, रुहेलखंड का जो क्षेत्र है वो था पंचाल महाजनपद, ठीक है। और तुवर सुग्रीवी जन को मिला के बना था पंचाल महाजनपद। आगे आते हैं प्रतीक चिन्ह पे। माता के गर्भ में आना जो था उसको डिनोट किया गया है हाथी से, ठीक है, माता के गर्भ में आना हाथी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए। माता के गर्भ में आने पे बड़ा हो जाता है गर्भ, तो उसमें बड़ा हो गया हाथी, तो हाथी, ठीक है, हाथी क्या होता है, बड़ा आकार होता है, तो इस माता के गर्भ में आने को किससे डिनोट किया गया, हाथी से। जन्म, कोई जन्मा एक फूल की तरह खिला, तो जन्म जो है कमल से। यौवन, यौवन साढ़, जैसे लोग जब बड़े होते हैं युवा तो भागते रहते हैं, ठीक है, तो साढ़ या वृषभ बैल, जैसे आप ध्यान रखिए। गृह त्याग, अब ऐसे घर छोड़ा, ठीक है, भाग गया, घोड़े, घोड़ा से उन्होंने घर छोड़ा, तो गृह त्याग जो है घोड़ा। महाबी निष्क्रमण, तो माता के घर में आना हाथी, जन्म कमल, यौवन साढ़, गृह त्याग घोड़ा, जिसे महाबी निष्क्रमण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई, तो पीपल वृक्ष उसका प्रतीक चिन्ह हुआ। निर्वाण मीन्स क्या होता है, तृष्णा की छीड़ हो जाने को, इसमें तृष्णा की छीड़ हो जाने की अवस्था को निर्वाण बोला गया, तो निर्वाण को जो प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह था। प्रथम उपदेश जो है चक्र, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण या मृत्यु, उसको स्तूप से डिनोट किया गया, स्तूप से। तो मैंने माता के घर में आना हाथी, जन्म कमल, यौवन साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, तृष्णा की छीड़ हो जाने की अवस्था को निर्वाण बोला गया। प्रथम उपदेश चक्र, महापरिनिर्वाण स्तूप, प्रथम उपदेश चक्र को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन से डिनोट किया गया है। चलिए आगे आते हैं। जो प्रथम शिष्य थे आनंद, जो कि निजी परिचारक थे, ठीक, चिकित्सक जीवक, गणिका जो थी आम्रपाली, कर्मकार सुनारी लोहार, जिसको बोला चुंद द्वारा सुअर का मांस देने पे तो चुंद था, डाकू अंगुलीमाल, शासक बिंबसार प्रसेनजित, महारानी जो थी क्षेमा और मल्लिका, तो क्षेमा बिंबसार की पत्नी थी, मल्लिका प्रसेनजित की पत्नी थी। मंत्री सुनीति और वश्यकार, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आनंद थे जो निजी परिचारक ही थे प्रिय शिष्य इनके, और प्रिय शिष्यों में जो है चिकित्सक एक जीवक, गणिका आम्रपाली, कर्मकार छुंद, डाकू अंगुलीमाल, शासक बिंबसार प्रसेनजित, और महारानी जो थी क्षेमा जो कि बिंबसार की पत्नी थी और मल्लिका प्रसेनजित की पत्नी। मंत्री सुनीति और वश्यकार। अंतिम उपदेश इन्होंने, देखिए प्रारंभिक उपदेश सबको ध्यान रखता है कहाँ किसे दिया गया था, ठीक है, लेकिन अंतिम उपदेश जो है उन्होंने सुभद्र को दिया था। एक बूढ़ा ब्राह्मण, एक बूढ़े ब्राह्मण सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, आपको ध्यान रखना है। ये धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी था, मतलब पहले ये धर्म ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जो इनके अनुयायी थे, इनके शिष्यों ने बुद्ध जी को ईश्वर का रूप दिया, ठीक है, तो बाद में मतलब ईश्वरवादी हो जाता है क्योंकि बुद्ध को ईश्वर का रूप दे दिया गया था, लेकिन पहले ये अनिश्वरवादी था। आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई थी, कोई भी साउल थ्योरी नहीं थी, किसमें, बौद्ध धर्म में। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पे विश्वास किया था, तो अनिश्वरवादी था मूलतः। बाद में उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने ईश्वर का रूप बुद्ध जी को दे दिया था। आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई थी, कोई भी साउल थ्योरी नहीं थी। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पे विश्वास किया था। तृष्णा के क्षीण हो जाने को निर्वाण कहा गया है इसमें, ठीक है।
इसको बाद में जब डिफरेंस देखेंगे जैन धर्म और इसका बौद्ध धर्म का, कि मतलब यहाँ पे जो निर्वाण के बारे में कैसे किसको निर्वाण बोला गया है, तो तृष्णा के छीड़ हो जाने को फिलहाल यहाँ पे निर्वाण बोला गया है। और विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने इस सिद्धांत को उपनिषद से लिया है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि विश्व दुखों से भरा है, ये किस पे है, तो बौद्ध धर्म में, तो बुद्ध ने इस सिद्धांत को उपनिषद से लिया है। आगे आते हैं, आगे हैं 4 आर्य सत्य जो हैं, इन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। ठीक है, संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, अतः संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ठीक है, तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात करी, तो देखिए क्या बोला है, दुख है, दुख समुदाय है, जो 4 आर्य सत्य बोले हैं संसारिक दुखों के बारे में, दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध और दुख के निरोध के मार्ग हैं। तो संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। तो संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग जो कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि हो, सम्यक संकल्प सही संकल्प हो, सही दृष्टि हो, सही संकल्प हो, सम्यक वाणी हो, सम्यक कर्म हो, सम्यक आजीविका हो, सम्यक व्यायाम हो, सम्यक स्मृति हो, सम्यक समाधि हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ओके, इन मार्गों को सिद्ध कर मानव मुक्ति पा जाता है, ऐसा इसमें बोला। इन मार्गों को सिद्ध कर मानव जो है वो मुक्ति पा जाता है। तो क्या था, इन मार्गों को सिद्ध करके मानव मुक्ति पा जाता है। मानव क्या होता है, निर्वाण पा जाता है। ठीक है, और निर्वाण मीन्स क्या बोले, मतलब अष्टांगिक मार्गों का पालन करके मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मनुष्य निर्वाण पा जाता है। और निर्वाण क्या बोला था, तृष्णा का नष्ट होना ही निर्वाण है। ठीक है, तो निर्वाण जो था वो बौद्ध धर्म का क्या था, परम लक्ष्य था। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तृष्णा का नष्ट होना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका मतलब दीपक का बुझ जाना, जीवन चक्र से मुक्ति पा जाना। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या किया था, निर्वाण प्राप्ति के जो सरल बनाने के लिए 10 सीलों के बारे में बताया है। वो कौन कौन से, बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सरल बनाने के लिए उस निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात बोली, और उन्होंने सरल बनाने के 10 सीलों के बारे में बताया। वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, फिर अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। तो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा समझ में आ ही रहा है, सत्य सच्चाई, अस्तेय मैंने चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। ठीक है, 4 हो गए। 5वें पे आते, मद्य सेवन ना करना, फिर नेक्स्ट असमय भोजन ना करना, सुखप्रद जो बिस्तर है उसमें ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान और से दूर रहना, नाचने गाने से दूर रहना। तो जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए स्टार्टिंग के केवल 5 सील। ठीक है, और भिक्षुओं के लिए 10 सील मानने अनिवार्य किए गए, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन ना करना, ये किसी गृहस्थों के लिए सिर्फ हैं। और भिक्षुओं के लिए सभी, जो असमय भोजन ना करना, अच्छे बिस्तर पे ना बैठना, जो सुखदायक, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रखना, नाच गाने से दूर रखना, ये भिक्षुओं के लिए बोले गए हैं 10 सील। ठीक है, और गृहस्थों के लिए 5 सील हैं। बुद्ध जी ने आगे आते हैं, देखिए क्या किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं, बुद्ध धम्म संघ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का बुद्ध, धम्म और संघ था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। ठीक है, सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु उससे 15 वर्ष थी, तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। इनके अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया, भिक्षुक और उपासक। ठीक है, इनके अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया था, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, और गृह जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। ठीक है, और इस धर्म का जो परम लक्ष्य अभी मैंने बताया वो क्या था, निर्वाण की प्राप्ति थी। तो देखिए आगे का, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो आगे का जो हम लोग बौद्ध धर्म है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।